अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो 5 क्लास की सोशल स्टडीज़ जमात पंजम की माशरती उलूम की ये तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बाब नंबर 2 का दूसरा हिस्सा जो है उसको हल करेंगे। उसके जो चैप्टर के अंदर जो सवालात हैं या सरगर्मियाँ हैं उनको भी हम हल करेंगे और आखिर में मौजूद जो एक्सरसाइज है उसको भी हम हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसी कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बाब 2 के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा हमने जो आपको पिछली वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था जिसकी ये सकाफ़त से रिलेटेड सारी चीज़ें थीं, और इस बाब के ख़त्म होने के बाद इसका बजाय इसके कि बाब नंबर 3 शुरू होता, बाब 2 का ही एक दूसरा हिस्सा है जिसका उन्वान है ज़राए इबलाग। तो ज़राए इबलाग का जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सोचें और जवाब दें। ये हमारे पास सवाल है जिसके अंदर 2 पार्ट हैं। कदीम ज़माने में लोग पैगाम रसानी के लिए किन ज़राए का इस्तेमाल करते थे। तो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। तमाम सवालात के जवाब जो है मैंने सेपरेट PDF की शक्ल में तैयार कर रखे हैं जहां से हम इनको जो है समझेंगे। तो अभी हमारे पास पहला सवाल था, कदीम ज़माने में लोग पैगाम रसानी के लिए किन ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका जवाब है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम इसमें बताएंगे कबूतरों का इस्तेमाल। लोग अपने ख़त वगैरह भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। कबूतरों के जो पाँव होते हैं वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ जो ख़त वगैरह हैं वो बांध देते थे। बुलंद आवाज़ से ख़बर देना, किसी भी गली की जो है कोने पे आकर ऊंची आवाज़ में कोई ऐलान वगैरह करना होता था तो लोग इस तरीके को इस्तेमाल करते थे। ख़तों किताबत, चूँकि उस वक़्त SMS ईमेल वगैरह नहीं होते थे तो लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर जब कोई बात पहुँचानी होती थी तो ख़तों किताबत करते थे। और ढोल बजाकर ऐलान करना वगैरह, अगर किसी के घर कोई खुशी का मौका है, कोई जो है अकीका या सालगिरह या कोई भी किसी ने नई दुकान मोहल्ले में खोली है तो वो क्या करता था, ढोल बजाकर लोगों को जमा करता था और फिर जमा करने के बाद वो अपना ऐलान कर देता था। तो कदीम ज़माने में लोग पैगाम रसानी के लिए किन ज़राए का इस्तेमाल करते थे, ये रहा इसका जवाब। आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकती हैं। तो इस सरगर्मी का दूसरा हिस्सा है, आप किन ज़राए इबलाग का इस्तेमाल करते हैं, चंद ज़राए के नाम तहरीर करें। तो वो हमसे पूछ रहा है कि हम जो है कौन से ज़राए इबलाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, ईमेल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। तो 5 हमारे पास यहाँ पर खाली डिब्बे दिए गए थे, इस वजह से हम 5 नाम ही तहरीर करेंगे। ये रहा दूसरे सवाल का जवाब। दूसरे पार्ट का टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, ईमेल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर चैप्टर का कोई मज़ीद सवाल आया तो हम उसको हल करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम डायरेक्ट जो है अपनी मशक की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास चैप्टर के अंदर कोई भी सवाल जो है वो दिखाई नहीं दिया, तो हम सीधा अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहली हेडिंग है मेरे करने के काम। तो इसके अंदर पहला सवाल है, हमारे पास दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। छोटे छोटे से हमने इसके हर सवाल के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ज़राए इबलाग से क्या मुराद है। हमेशा की तरह इसका जवाब आपको दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला जो सवाल है पिछले सफ़ात में से यानी कि चैप्टर में से कौन से सफ़े या हेडिंग या पैराग्राफ से लिया गया। ज़राए इबलाग से क्या मुराद है, तो जब हम पीछे चलते हैं अपने पहले सफ़े पर जहाँ पर ये सबक शुरू हो रहा है तो ज़राए इबलाग से मुराद ऐसे ज़राए हैं, यहाँ से ये सवाल लिया गया है। अब इसका जो जवाब है प्रॉपर वो मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है, तो इसको हम एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास पहले सवाल का जवाब। ज़राए इबलाग से क्या मुराद है, ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए से हम पैगामात, मालूमात और इतलाआत दूसरों तक पहुंचाते हैं, ज़राए इबलाग कहलाते हैं। ऐसे ज़राए को हम ज़राए इबलाग कहते हैं। तो ज़राए इबलाग कहलाते हैं मसलन टेलीविज़न,
टेलीफोन और इंटरनेट वगैरह। तो जल्दी से जो आपको दोबारा देख लें। ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए से हम पैगामात, मालूमात और इत्तलाआत दूसरों तक पहुँचाते हैं ज़राए इबलाग कहलाते हैं, मसलन टेलीविज़न, टेलीफोन और इंटरनेट वगैरह। दूसरा हमारे पास जो सवाल है, जदीद ज़राए इबलाग के नाम बताएं। तो ये वाला सवाल भी पहले सफ़े से ही लिया गया है, तो हम अगर इसको जाकर देख लें तो ये है जदीद ज़राए इबलाग। तो ये बताने का फ़ायदा ये है कि आपको सबक की रीडिंग के दौरान जो है इनका लिंक आपस में मिल जाएगा, यानी कि ये किस तरह से कौन से पैराग्राफ से सवाल पूछा गया है, ताकि आपको ये भी पता हो कि हमने इसको सबक में से ही ढूंढ कर लिखना है। तो आपके लिए हर सवाल जो है मैंने आसान करके जो गैर ज़रूरी अल्फाज हैं उनकी कटिंग करने के बाद तैयार किया है। तो जदीद ज़राए इबलाग के नाम बताएं। इसमें हम लिखेंगे जदीद ज़राए इबलाग में टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, ईमेल, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन वगैरह शामिल हैं। तो ये रहा आपका दूसरे पार्ट का जवाब, जदीद ज़राए इबलाग के नाम बताएं। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक कर साथ साथ लिख लें। अगला सवाल है हमारे पास, इंटरनेट के कोई से 2 फ़वाइद और नुकसानात तहरीर करें। तो हम 2 फ़ायदे बताएंगे और 2 नुकसानात। सबसे पहले ये हमसे कौन सी जो है हेडिंग से पूछा गया सवाल, ये यहाँ से पूछा गया, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में यहाँ से जो है हमें ये सवाल लिंक कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है लिमिटेड हमारे पास अल्फाज हैं कि हम उसमें से जवाब कैसे अलग करें। तो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल काट छांट के बाद जो है प्रॉपर इसका जवाब रेडी कर रखा है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इसकी, इंटरनेट के कोई से 2 फ़वाइद और नुकसानात। पेपर में ऐसा भी हो सकता है आपसे सिर्फ फ़वाइद पूछे जाएं, फिर आप सिर्फ ये 2 लाइनें लिखेंगे, और ये भी हो सकता है आपसे सिर्फ 2 नुकसानात पूछे जाएं या फिर दोनों पूछे जाएं। तो हम जवाब को जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंटरनेट के 2 फ़वाइद, आपने हेडिंग दी और 2 फ़वाइद लिख दिए। हम पढ़ाई के लिए मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी लाइन है, हम पढ़ाई के लिए मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम घर बैठे मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। हम घर बैठे मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। ये हमारे पास फ़वाइद हो गए। इंटरनेट के 2 नुकसानात, ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से नज़र कमज़ोर हो सकती है। अब यहाँ पे खाली स्क्रीन इस वजह से लिखा है कि वो जो स्क्रीन है वो मोबाइल की हो सकती है, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, टीवी की, किसी भी स्क्रीन की जो है यहाँ पर जो है एक यूनिवर्सल तौर पर इसको लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लिया है। ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से नज़र कमज़ोर हो सकती है। ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से वक़्त ज़ाया और पढ़ाई का नुकसान होता है। तो ये हमारे पास 2 नुकसानात आ गए। जल्दी से मैं आपको दोबारा इसका शो कर दूँ। तो इंटरनेट के 2 फ़वाइद आप इस वीडियो को रोक कर ये लिख सकते हैं, और फिर ये हमारे पास आगे इंटरनेट के 2 नुकसानात। तो अब आपको मैं दोनों एक ही स्क्रीन में भी दिखा दूं, तो आप इसको अच्छी तरह से जो है रीड करें और अपनी नोटबुक में लिख लें। दूसरे सवाल की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इसमें हमारे पास है, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। आपने ये पेंसिल के निशानात पर नहीं जाना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अक्सर अपने तौर पर कुछ निशानात लगा देते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, सोशल मीडिया से क्या मुराद है, इसकी अहमियत वाज़िया करें। सोशल मीडिया सबसे हम देख लेते हैं पहले कि ये हमारे पास कौन से पेज पर आया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबक को पढ़े बगैर आप सवालात का जवाब नहीं दे सकते। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं सबक आपके साथ पढ़ना जो है वो शेयर नहीं कर पाता। तो सोशल मीडिया का ये पैराग्राफ है जहाँ पर ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह के आइकॉन्स भी दिए गए हैं। आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको जवाब वहाँ पर प्रॉपर वे में हो सकता है मिल जाए, लेकिन हो सकता है ना मिले। तो इसको मैंने प्रॉपर वे में आपके लिए अलहदा कर रखा है। हम इसको जवाब को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, चूँकि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने तफसीली जवाब देना है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया, इस वजह से आपको ये लंबा दिख रहा होगा। बिल्कुल आसान सा जवाब है। सोशल मीडिया से क्या मुराद है, तो हो सकता है पेपर में बस आपको इतना सवाल आए तो फिर आप इतना जवाब लिखेंगे। सोशल मीडिया से मुराद इंटरनेट पर चलने वाली
ऐसी एप्लीकेशंस और अबलाग के ज़राए हैं जिनके ज़रिए लोग आपस में राबता करते हैं और अपनी तस्वीर, वीडियोज़ या ख़यालात दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मसलन यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह। ये हो गया सोशल मीडिया से क्या मुराद है, इसका जवाब। अगला हिस्सा है कि इसकी अहमियत वाज़िया करें। तो सोशल मीडिया की क्या अहमियत है, ये अहमियत का हमने जो है हेडिंग दे दी। आजकल सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसकी मदद से असातिज़ा और बच्चे तालीमी वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आप ज़रूरत के मुताबिक अपनी क्लास का जो माइंड लेवल है उसके मुताबिक कुछ लाइनें कट करके इस जवाब को मज़ीद छोटा कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मिसाल के तौर पर अगर आपने ये वाला सोशल मीडिया का जो जवाब देना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, सोशल मीडिया से मुराद इंटरनेट पर चलने वाली ऐसी एप्लीकेशंस और अबलाग के ज़राए हैं जिनके ज़रिए से लोग आपस में रब्ता करते हैं मसलन यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह। सिर्फ करते हैं तक आप करें और फिर यहाँ पर आ जाएं। और अगर इसी तरह आपने अहमियत का लिखना है, आजकल सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसकी मदद से असातिज़ा और बच्चे तालीमी वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इतना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जवाब आप पूरे का पूरा लिखें। लेकिन जो मैंने आपको कटिंग करवाई है आप उतना भी कर लेंगे तो आपके नंबर मुतासिर नहीं होंगे। ये रहा आपको पूरे सवाल का जवाब। जल्दी से हम मूव करते हैं तीसरे सवाल नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ। रेडियो और टेलीविज़न इत्तलाआत और मालूमात पहुंचाने में क्या किरदार अदा करते हैं। और रेडियो और टेलीविज़न की बात की जाए तो ये हमारे पास जो है इस पैराग्राफ से ये जो सवाल है वो पूछा गया है, रेडियो और टेलीविज़न। आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक मुनासिब और तरतीब वाइज जो जवाब है वो देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसको आपके लिए रेडी कर रखा है, हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा जवाब है, ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा मुश्किल है। तो रेडियो टेलीविज़न इत्तलाआत और मालूमात पहुँचाने में क्या किरदार अदा करते हैं। जवाब, रेडियो और टेलीविज़न इत्तलाआत और मालूमात पहुँचाने के पुराने और बहुत अहम ज़राए हैं। टेलीविज़न पर हम ख़बरें, तालीमी प्रोग्राम और ड्रामा सीरियल देख और सुन सकते हैं। रेडियो के क्योंकि टेलीविज़न पर हमें तस्वीर भी आती है और आवाज़ भी। रेडियो के ज़रिए हम ख़बरें और मालूमात सिर्फ सुन सकते हैं, यहाँ पर हम देख नहीं सकते। ये उन इलाक़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ बिजली या इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं होती, ताकि वहाँ के लोग भी मुल्क के हालात से बाखबर रहें। तो ये रहा इसका जवाब, रेडियो और टेलीविज़न इत्तलाआत और मालूमात पहुँचाने में क्या किरदार अदा करते हैं। तो मैं आहिस्ता से इसको आपके सामने स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर इसको देख सकते हैं या फिर आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तीसरा सवाल है, वसी पैमाने पर इत्तलाआत पहुँचाने वाले ज़राए इबलाग की इकसाम मिसालों के ज़रिए से बताएं। तो अगर हमने 1000, 2000 या ज़्यादा लोगों को अपनी जो है बात पहुँचानी है तो उसके लिए कौन से ज़राए हैं। तो ये बेसिकली जब हम पीछे चलते हैं मैस मीडिया, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वसी पैमाने के ज़राए इबलाग इस्तेमाल होते हैं, ये मैस मीडिया कहलाते हैं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जवाब जा रहा है। इसको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने सवाल की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक, वो मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल, बिल्कुल छोटा सा है और आसान अल्फाज में है। वसी पैमाने पर इत्तलाआत पहुँचाने वाले ज़राए इबलाग की इकसाम मिसालों के ज़रिए से बताएं। तो हम कुछ इस तरह से आगाज़ करेंगे, वसी पैमाने पर और ज़्यादा लोगों तक इत्तलाआत पहुँचाने वाले ज़राए इबलाग को मैस मीडिया कहते हैं। इसकी दो बड़ी इकसाम हैं। तो मैस मीडिया की दो इकसाम है, पहला प्रिंट मीडिया। अब उसने कहा था कि हमें मिसालों के ज़रिए से बताएं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये दो इसकी इकसाम है। प्रिंट मीडिया, इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कागज़ पर छपती हैं, मसलन अखबारात, रसायल और किताबें वगैरह। प्रिंट मीडिया में इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कागज़ पर छपती हैं, मसलन अखबारात, रसायल और किताबें वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें वो ज़राए शामिल हैं जो स्क्रीन या आवाज़ के ज़रिए मालूमात देते हैं, मसलन टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट वगैरह। ये रहा इसका जवाब, आप इसको नोट कर लें।
और इसके अंदर हमारे पास जो है 2 इकसाम है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जवाब मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और आप एक गाइड बुक से भी बेहतर जवाब जो है इसको इंशाल्लाह ताला पाएंगे। तीसरा पार्ट है हमारे पास मेरे करने के काम। अगर आपको अपने इलाके के बारे में कोई ख़ास खबर या इत्तला लोगों तक पहुंचानी हो तो आप इबलाग के किस ज़रिए का इंतखाब करेंगे और क्यों। अब इबलाग के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं। मैं अपनी जो ख़बर है अपने इलाके के बारे में, मिसाल के तौर पे मेरे इलाके में बिजली का मसला है या फिर साफ़ पानी का मसला है, तो मैंने दूसरे लोगों तक अगर ये खबर पहुंचानी है मैं टीवी पर ख़बर दे सकता हूँ। या मैंने अपने इलाके में अपना एक नया स्कूल खोला है जिसके अंदर मैंने हर अच्छी सहूलत बच्चों के लिए तैयार की है, तो कोई भी इस तरह की ख़ास खबर अगर मैंने लोगों तक पहुँचानी है मैं टी वी पर भी खबर दे सकता हूँ, रेडियो पर भी इश्तेहारात प्रिंट कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है आप किस ज़रिए का इंतखाब करेंगे। तो बेसिकली आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगाते हैं, और टीवी अखबारात की बजाय ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर होते हैं और हमारी ख़बर ज़्यादा जल्दी फैल जाती है। तो ये रहा इसका जवाब। अगर मुझे अपने इलाके के बारे में कोई ख़ास खबर या इत्तला लोगों तक पहुंचानी हो तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक वैसे की वैसी लाइन लिख देनी है। हो तो मैं इंटरनेट और सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप और यूट्यूब का इंतखाब करूँगा। आप यूट्यूब की जगह पे फेसबुक का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं और यूट्यूब का लफ्ज़ मैंने लिख दिया। इसकी वजह यह है कि आजकल हर घर में स्मार्टफोन और इंटरनेट मौजूद है, लिहाजा सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम बहुत जल्दी और बिल्कुल मुफ्त इलाके के तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और वो इसे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान जवाब है, आप इसको देख लें एक नज़र, और आप वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं और जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, और पूरी मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप उसी स्क्रीनशॉट को देखकर अपनी एक नोटबुक में इसके नोट्स बना सकते हैं। तो तीसरा सवाल भी हमारे पास अपने इख्तिताम को पहुंचा। आगे हमारे पास हमारे करने के काम कलेक्टिवली, तो इसमें सरगर्मियां हैं हमारे पास। पहली सरगर्मियां अपनी जमात का एक तालीमी रिसाला मुरतब करें। आप अपनी क्लास के हर बच्चे से बोलें कि एक बच्चा जो है रेडियो के बारे में बातें लिख कर लाए, दूसरा बच्चा टेलीविज़न के बारे में मालूमात लिख के लाए, तीसरा बच्चा अखबार के बारे में, चौथे बच्चे को आप ये टास्क दे दें कि वो ड्राइंग बना कर लाए फेसबुक के बारे में, पाँचवें बच्चे को बोल दें कि वो इंटरनेट के जो फ़वाइद हैं उनको लिख कर लाए। इसी तरह किसी बच्चे को इंटरनेट के नुकसानात के बारे में बता दें। इसी तरह जो इंटरनेट से हमें फ़ायदे मिलते हैं उसकी कोई ड्राइंग हो, जैसे भी आपको ये बच्चा नज़र आ रहा है ये। तो इस तरह आप हर बच्चे को छोटा छोटा टास्क दे दें। जब सारे बच्चे अपनी चीज़ें ले आएँ फिर आप उसको कंप्यूटर पर कंपोज करके एक रसाला बनाएं और वो रसाला अपनी क्लास के हर बच्चे को प्रिंट करवा कर पिन अप कर कर आप दे सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन किया है, ये AI की मदद से है। तो आप इस तरह से अपने रसाले का बाहर वाला सफ़ा कलर में प्रिंट कर सकते हैं और अंदर आप जो है वही सफ़ात को जो बच्चों ने अलहदा रोल नंबर वाइज दिए होंगे उनको आप शामिल करके इसके जो अंदर के सफ़ात हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अवाम में सरगर्मी नंबर 2 है हमारे पास, अवाम में माशरती या माहौलियाती मसाइल से मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम करने के लिए पोस्टर तैयार करें। अब आपने एक पोस्टर तैयार करना है, चाहे वो आप कंप्यूटर पर तैयार करें उसका प्रिंट कर लें या फिर हाथ से ड्राइंगें बना लें। इसके अंदर आपने क्या चीज़ें दिखानी हैं, दरख्त लगाएं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, पानी ज़ाया मत करें, माहौल साफ़ रखें। आपने इस तरह एक पोस्टर बनाना है कि जब आप उसको गली में या मोहल्ले में लगाएं या किसी सड़क पर, तो जो आवाम है वो उस पोस्टर को देखने के बाद इन 4 चीज़ों के बारे में आगाही ले सके। पहला कि उसको आवाम को पता चल जाए दरख्त लगाने चाहिए, फिर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, पानी ज़ाया मत करें, माहौल साफ़ करें। तो इसका एक सैंपल का पोस्टर जो है मैंने आपके सामने भी तैयार कर रखा है, इसको हम देख लेते हैं। ये रहे हमारे पास चारों पॉइंट्स और ये रहा हमारा पोस्टर। आप इसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये अभी जो है हमारा जूम थोड़ा इशू कर रहा है तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पोस्टर जिसको हम कट करेंगे तो हमारे पास 4 पोस्टर तैयार हो जाएंगे। पहला है हमारे पास ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, दरख्त लगाएं, माहौल साफ़ रखें, कूड़ा कचरा जो है ठिकाने लगाएं, पानी ज़ाया मत करें, सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, दरख्त लगाएं, ऑक्सीजन बढ़ाएं, साया दें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत करें। तो ये हमारे पोस्टर रेडी हैं।
हम इनको काट कर अपने स्कूल में, अपने जो है सड़क पर गिरदोनवा में लगा सकते हैं। तो ये सरगर्मी थी। इसके साथ ही हमारा जो बाब नंबर 2 है वो सवालात के साथ में ख़त्म हुआ और अब इसके जो हैं MCQs हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और टिक का निशान लगाएं। माहिया लोक गीत है किसका? खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का। तो माहिया जो है, अगर मैं आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये पंजाबी का एक गीत है जिसको अक्सर गाँव में लोग जो है वो गाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा बाब 2 ख़त्म नहीं हुआ, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली आपको अगर याद हो, हमने यहाँ पर एक सरगर्मी की थी कि ये अपने इलाके का कोई सा मशहूर लोक गीत सुनाएं। तो इसी सवाल का जवाब ये है कि आप इसमें माहिया गूगल से आप सर्च करके माहिया लोक गीत और आप इसको क्लास में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर क्लास में डिसिप्लिन का इशू है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा जो है आप इंडिविजुअली बाद में भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पंजाब के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो सुबह पंजाब ये लिबास थे और इसके बाद हमने जो है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले पार्ट से पूछी गई हैं। तो माहिया लोकगीत है पंजाब का, पैगामात और मालूमात पहुंचाने का कदीम ज़रिया है। तो ये भी हमने पढ़ा था। ढोल है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट बाद में ईजाद हुए हैं। ढोल बजा कर लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया जाता, ये पुराना ज़रिया है। कदीम ज़रिया, कदीम का मतलब होता है पुराना। ढोल आएगा। चपली कबाब, काबली पुलाव और रोगन जोश मारूफ पकवान हैं। सिंध के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के। ऑप्शन नंबर जो जीम है खैबर पख्तूनख्वा के, उस वहाँ पर जो है ये चपली कबाब वगैरह तैयार होते हैं। इबलाग की जदीद तरीन शक्ल है। तो प्रिंट मीडिया, कागज़, अखबारात, रसाले ये बहुत पुराने हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी भी और रेडियो भी काफ़ी पुरानी ईजाद है। सिनेमा ये भी आज से कोई 50-60 साल पहले ईजाद हो चुके हैं, 100 साल पहले। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इन तीनों से सबसे लेटेस्ट हैं, ये बाद में ईजाद हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह जो इसको सोशल मीडिया कहते हैं। तो ये इबलाग की जदीद तरीन शक्ल है, जीम पर टिक करेंगे। ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर होती है। अखबार पढ़ने से ज़हनी जिस्मानी सेहत मुतासर नहीं होगी। रेडियो सुनने से भी नहीं मुतासर होगी और रसाले पढ़ने से भी थोड़ी बहुत हर चीज़ से मुतासर होगी, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा मुतासर होने को देखना। तो मोबाइल फ़ोन से एक तो हमें पता नहीं चलता, हम स्क्रॉल अप करते रहते हैं, हम जो है टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप पर हमें टाइम के गुजरने का पता नहीं चलता और इसके साथ साथ हमारा जो वक़्त है वो भी ज़ाया होता है और आँखें भी मुतासर होती हैं। तो ये हम जो है बे ऑप्शन को टिक करेंगे, मोबाइल फ़ोन। अब आपने ये नहीं कहना कि ये मैंने अखबारात के ऊपर, मैंने हम जो है ऑप्शन की जो अलिफ बे जीम है वहाँ पर टिक किया है, बे जीम 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 और बे। ठीक है, आगे हमारे पास टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। मेला चिरागा और मेला जश्न बहारा सुबह सिंध के मशहूर मेले हैं। ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, असल में ये सुबह पंजाब के मेले हैं। अजरक सिंधी लिबास का ख़ास हिस्सा है, ये हमारे पास टिक है। ये अजरक सिंध में ही लोग लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लिबास का एक ये हिस्सा है। बलोची कशीदाकारी में शीशे, तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। जो बलोची कशीदाकारी ये उसमें नहीं होता, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लिबास में होता है। अगर आप थोड़ी देर चाहें तो ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये हमने कहाँ पर पढ़ा था। तो ये वो सफ़ा है जहाँ पर हमने ये तस्वीर के बाद एक आया था कि यहाँ कशीदाकारी में शीशे, तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम बेसिकली हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा उम्दा शालों। तो ये खैबर पख्तूनख्वा इसका जो है असल जवाब है, यहाँ पे बलूचिस्तान या बलोची नहीं आएगा। इंटरनेट पैगाम रसानी का तेज़ तरीन ज़रिया है। तो हम जो है चाहे एक हमारा जो जानने वाला है वो किसी दूसरे मुल्क समुंदर पार ही क्यों ना बैठा हो, हम इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह से चंद सेकंड्स में उससे रब्ता कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टिक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सोशल मीडिया इबलाग की पुरानी किस्म है। तो सोशल मीडिया भी हमने ऊपर किया है कि इबलाग की जदीद तरीन शक्ल है सोशल मीडिया। तो ये जदीद तरीन शक्ल है, पुरानी शक्ल नहीं है, जदीद किस्म है। इसको हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर पुरानी लिखा है। आखिर में सोशल मीडिया के नाम तहरीर करें। तो हम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनमें से हमने यहाँ पर 6 डिब्बे हैं
तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट ने भी लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको जो है अलहदा से भी दिखा देता हूँ कि कौन से 6 सोशल मीडिया के जो हैं आप नाम लिखेंगे। तो ये रहे वो 6 नाम, ठीक है। और यूट्यूब, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने सेट कर दूं ताकि आपको ये ना दिखाई दे कि ये रहा यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमो, ब्लॉग्स, स्नैपचैट। अभी आपको ये थोड़ा सा बारीक नज़र आ रहा है, तो मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा यूट्यूब और ईमो, फिर आप लिखेंगे व्हाट्सएप और ब्लॉग्स, और इसके बाद आप लिख देंगे फेसबुक और स्नैपचैट। तो उम्मीद है आपने ये जवाब देख लिए होंगे। इसको जो है मैं आखिरी बार भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये रहा यूट्यूब, ईमो, व्हाट्सएप, ब्लॉग्स और फेसबुक और स्नैपचैट। ये रहा हमारे पास आखिरी सवाल जो कि हमने हल किया। इसके बाद बाब सोम शुरू है, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं इसकी वीडियो आप तक बर वक्त और ख़ुद ब खुद पहुंच जाए, इसके साथ साथ मैंने साइंस की जो किताब है जनरल साइंस, इसकी मुकम्मल जो वीडियोज़ हैं पहले चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं मुकम्मल। आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें लेक्चर और एक्सरसाइज शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस, चैनल को करना सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।